अयोध्या में व्यापारी नेता सुशील जायसवाल के नेतृत्व वाली व्यापार सभा ने भाजपा मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी को समर्थन दिया है। इस दौरान व्यापारी नेता सुशील जायसवाल के आवास पर व्यापारियों ने मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी का स्वागत किया। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने कहा कि भाजपा के भावी मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी व्यापारियों के हित में काम करेंगे। उनके कार्यकाल में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होगा, जो समस्याएं होंगी उनका समाधान निकलेगा। रामपत के व्यापारियों की नाराजगी पर सुशील जायसवाल ने कहा कि व्यापारी नाराज नहीं है। क्या व्यापारी उस पार्टी को वोट देंगे जिसने व्यापारियों का अपहरण कराया, हत्याएं, लूट कराई, रंगदारी वसूली? वहीं दूसरी तरफ भाजपा मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि रामपत के निर्माण में सिर्फ व्यापारियों का ही नहीं, मेरा भी घर व दुकानें तोड़ी गई हैं। अयोध्या में लगभग 1500 दुकानें बन चुकी हैं जो व्यापारियों को आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला दिन व्यापारियों का होगा। अयोध्या में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। आने वाले 10 सालों में कई व्यापारी अरबपति होंगे। और जो इनकी पीड़ा है या जो व्यापारियों की पीड़ा है, मैं उससे जुदा नहीं हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी मकान टूटा है, मेरी भी दुकानें गई हैं और कुछ न कुछ उसका समाधान भी हो रहा है और कुछ समाधान हो भी चुका है। तो यहाँ पर व्यापार मंडल के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी पीड़ा है, जाहिर सी बात है, कुछ निर्माण होता है तो पीड़ा होती ही है। उस पीड़ा को ऐसा नहीं कि समाज उस पीड़ा से मुंह मोड़ लेगा। उस पीड़ा को बांटने का भी प्रयास किया गया है, उस पीड़ा को दूर भी करने का प्रयास किया गया है। जो कुछ रह गया है उसको भी, जो भी कसर रहेगी उसको आने वाले समय में दूर करने का प्रयास किया। नहीं, सुनने की कोशिश किया। बीजेपी उनके दर निवारण के उसके साथ ही है। निवारण का पहले से बहुत समाधान, बहुत से प्रयास हो चुके हैं, आगे भी प्रयास होंगे और जल्दी और भी असर दिखेगा आपको। आप इस तरह से समझो, एक ठीक है, ये दुकानें टूट रही हैं या चौड़ीकरण में कुछ लोग प्रभावित हुए। सुशील भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी उस बैठक में था, मुझे भी सुशील भाई ने कहा कि आप भी कुछ कहिए इसमें। और आप समझो कि 24 मीटर 30 मीटर इस तरह की बातें हो रही थी। व्यापारियों का दबाव था कि वो 20 मीटर हुआ है। आप लोगों का व्यापार मंडल का दबाव था। तो अगर शासन आपके प्रति सेंसिटिव ना होता तो उस 24 मीटर को 20 मीटर कैसे करना। दूसरे, अभी जो विस्थापन की जो समस्याएं हैं, जो मुआवजे की जो समस्याएं हैं, इन सब का भी मैकेनिज्म बन गया है। और कुछ न कुछ लोग, दुकानें भी मेरे ख्याल से 1500 के करीब वहाँ अयोध्या में बनी चुकी हैं दुकानें। धीरे धीरे जब सबको दुकानें राट हो जाएंगी फिर से सारे लोग उसी तरह। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो और बड़े अवसर हैं। आने वाले समय में अयोध्या में कितना व्यापार बढ़ सकता है, कितनी संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी अयोध्या के कई अरबपति व्यापारी आपको मिलेंगे यहाँ पर आने वाले 10 वर्षों में। मैं जो देख पा रहा हूँ, मिले नहीं है। मैंने इनको स्वयं से बुलवाकर इनका स्वागत किया। अच्छे, साफ, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट मिला है तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि बढ़ चढ़कर इनको जिताने का, इनको मेयर बनाने का कार्य करे। और वही करने के लिए आज हम लोगों ने इनको बुलाया, इनका स्वागत किया, इनको समर्थन दिया और इनको जिताने का विकार व्यापारी समाज और यहाँ की आम जनता वो करेगी, सम्मानित जनता करेगी। अयोध्या में कुछ व्यापारी नाराज चल रहे थे। कोई व्यापारी नाराज नहीं है। व्यापारी किसको वोट देगा? उन सरकारों के व्यक्ति को वोट देगा जिन्होंने माफियाओं को बढ़ाने का, व्यापारियों की हत्या करवाने का, व्यापारियों को लूटने का, व्यापारियों से छिनैती कराने का, व्यापारियों का अपहरण कराने का कार्य किया। कि आज ऐसी सरकार का समर्थन करेगा जो अपराधियों पे अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। व्यापारी पूरा खुश है, व्यापारी राममय है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, वो आप जैसे व्यक्तित्व के लोग अगर मेयर बनेंगे तो निश्चित रूप से वो जो समस्या है वो भी हमारी न्यूनतम हो जाएगी। ये विश्वास हमें पूर्ण रूप से है।